So, welcome back. Next topic is Mendeleev periodic law. अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की बात अगर कर दें तो सिंपल इन्होंने क्या बताया, इफ वी अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटम, या कहिए सिंपल इन्होंने कहा द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic mass. Atomic mass or atomic weight. Physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass. इसका मतलब क्या है? Periodic function. Periodic function. This one. It means कि as the atomic masses of element increases, then reoccurrence of similar property having elements. Second thing, there is a gradual increase in the properties also observed. This new point is added, right? This periodic law is given by the study of number of oxides, numbers of oxide of element, है ना? बहुत सारे ऑक्साइड्स के जो है इन्होंने स्टडी किया, फिर ऑक्साइड्स भी एंड हाइड्राइड्स ऑल्सो, और उसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ नंबर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट he predicted that physical and chemical property of elements are periodic function of their atomic masses. Then he arranged the elements into two columns. One is horizontal column, that is called period. And in this table there is 7 period. 7 period कितने? 7. And same vertical column is called what? Group. And number of group are there is 0 to 8. It means total how many group? 9. He arranged, Mendeleev gave his law, periodic law, on the basis of study of number of oxide with element. जो Mendeleev periodic law है, इन्होंने किस बेसिस पे दिया? इस बात पे कि उन्होंने स्टडी किया नंबर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट. नंबर ऑफ ऑक्साइड्स तो जाना है. देखिए, जैसे अगर M है, इसकी वैलेंसी आपकी जो भी 1 है, ऑक्साइड्स O के साथ रिएक्ट किया, वैलेंसी 2, 1, 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ MO2. कुछ MO फॉर्म करते हैं, कुछ MO M2O3 टाइप के, है ना? तो इस टाइप के उन्होंने फाइंड आउट किया, इसको स्टडी किया, और फिर इसके बाद उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ आपको दे दी. पीरियोडिक लॉ क्या था?
the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. And on the basis of this periodic law, he arranged the elements in two columns. Horizontal column is called period, and there are 7 periods. And the vertical column is called group. Then there are 9 group that is mentioned from 0 to 8. Right? अच्छा, ये अरेंजमेंट हो गया. राइट. सिग्निफिकेंस क्या था जो इन्होंने टेबल बनाए? सिग्निफिकेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिग्निफिकेंस ऑफ ओल्ड पीरियोडिक टेबल. द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स को ये प्रोवाइड करा है. एक पॉसिबिलिटी दे दी कि भाई हाँ, अब हम फॉर द सिग्निफिकेंस सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, जो हमने शुरुआत में कहा था, देयर इज नीड फॉर द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ एलिमेंट, देयर इज नीड टू क्लासिफाई देम. यानी एलिमेंट्स के सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी के लिए हमको क्या, एक क्लासिफिकेशन जो होती है. तो पहली चीज तो उन्होंने पूरी कर दी कि भाई सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन कर दी. सेकेंड थिंग, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट. बहुत बढ़िया. प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट की बात कर दी. यानी कुछ एलिमेंट उस वक्त डिस्कवर तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज को बता दिया कि भाई जब भी डिस्कवर्ड होंगे जगह खाली छोड़ दी, जब डिस्कवर होंगे वहां पे आप रख दीजिएगा. और उसके लिए एक टर्म, जैसे उस वक्त आपके पास जर्मेनियम नहीं था, आपके पास गैलेनियम नहीं था, तो जर्मेनियम आपके सिलिकॉन के पास में, तो इसको उस वक्त नाम दिया गया था एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम, इस तरीके से. तो ये जगह वहां पे रखी थी. क्योंकि अब ये सिलेबस में नहीं, हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक था, तो इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ते. नेक्स्ट आपके पास इन्होंने कहा करेक्शन. जरा ध्यान से देखिएगा. करेक्शन इन डाउटफुल एटॉमिक मास. जरा इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपके काम की बहुत चीजें. एटॉमिक मास, तो एक्चुअली जो एटॉमिक मास, यहां पे मैं अगर टेबल को रिप्रेजेंट कर देखिए, कोशिश करेंगे टेबल, तो यहां पे आपका बेरिलियम का एटॉमिक मास जो टेबल में है पुराने ओरिजिनल फॉर्म में, तो उसमें 13.4 है. बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.4. लेकिन हमें तो पता है आज की डेट में कि बेरिलियम का एटॉमिक मास 9.4. एक्चुअली में ये एटॉमिक मास फाइंड आउट कैसे, करेक्शन हुआ ना, कैसे करेक्ट हुआ? तो ये बात तो मेंडलीफ ने ही बताई थी कि भाई एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी. ध्यान दीजिएगा, ठीक, दोनों को. अब इस वाले टर्म में आते हैं, तो यहां पे उन्होंने कहा एटॉमिक मास इक्विवेलेंट वेट आपका बेरिलियम का 4.5 और मेंडलीफ ने इसकी वैलेंसी ले ली थी 3. तो इसके कितना आ गया था एटॉमिक मास? 13.5, नियर अबाउट 13.4. लेकिन फर्दर स्टडी, आफ्टर द फर्दर स्टडी, इट इज फाउंड दैट बेरिलियम, अभी तो आपको पता ही, बेरिलियम हैज वैलेंसी व्हाट? Equivalent weight 4.5, valency is 2, then it become what? 9.0. That is nearest to the 9.4. तो ये करेक्शन किया. यहां पे ये जो फॉर्मूले की बात करें, जरा आप भी ध्यान रखें, ये वाला
यूज होते हैं। दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया, ये इधर के लिए बेरिलियम कैसे हुआ और ये इसके लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सिग्निफिकेंस कि भाई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ गिव द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स के लिए उन्होंने स्पेस छोड़ दिया, अब बाद में डिस्कवर्ड होंगे लिख दे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था करेक्शन के लिए बिल्कुल रेडी होते, करेक्शन उन्होंने कर। लेकिन यहां पे सिर्फ इतना ही नहीं था, कुछ इसके डिमेरिट्स भी आ गए, जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या था, फिक्स पोजीशन उसका मिला ही नहीं, अभी तक उसको एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट बना। एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर दी, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था, उनको पहले रख दिया, कुछ को कम था बाद में रख दिया। लैंथेनॉइड जो आपके एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन को अलग कर दिया पीरियोडिक टेबल से, कुछ ये सारी चीजें। हाँ, आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बताई। ये सब डिमेरिट्स थे, तो इसका फिर से अब इन्होंने रीलुक किया और फिर इसके बाद एक न्यू मॉडिफिकेशन आ गई। इसी में एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले की बात आ गई, तो हेनरी मोजले ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग उसको देखते हैं जरा सा, क्या किया हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले हेनरी मोजले हेनरी मोजले, ये लीजिए, इन्होंने क्या बताया कि एक्सपेरिमेंट ये स्टडी कर रहे थे, इसमें एक मेटल था, ये देखिए मेटल, ही बम्बार्डेड द मेटल विद हाई स्पीड, बम्बार्डेड मेटल विद हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, भाई बम्बार्डमेंट कर लीजिए। देन व्हाट हैपन, दिस मेटल प्रोड्यूस्ड एक्स-रे, right? According to Henry Moseley, when he bombarded the metal with high speed electron, then X-ray is produced. And experimentally it is found that frequency, square root of frequency of X-ray is directly proportional to atomic number. क्या बताया कि when metal is bombarded with high speed of electron, then X-ray is produced, and he found that square root of frequency directly proportional to the atomic number of element. Atomic number of element. Right? Then he stated that atomic number is more fundamental unit than the atomic mass.
हेनरी मोजले, राइट। अच्छा, कई लोग कहते हैं सर ये प्रपोर्शन कैसे, तो यहां पे दो कांस्टेंट आपके पास है, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, ये एक्चुअल फॉर्मूला। जहां ए तो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बी इज ऑल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर मैटर, ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जगह नहीं है आप जानिए, ए और बी दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। इट मींस फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हेनरी मोजले एक्सपेरिमेंट, the modern या old periodic law is modified and comes to exist into the new form of periodic law that is called modern periodic law। जब देखते हैं modern periodic law क्या है। modern periodic law, modern periodic law, after the experiment that carried out by Henry Moseley, the new periodic law comes into existence, that is called modern periodic law। What is that? According to modern periodic law, the physical, and chemical properties of element are periodic function of their atomic number। What is atomic number? चेंज हो गया, राइट। The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। Now, on the basis of this periodic law, Mendeleev arranged the elements into two columns. One is horizontal column, one is horizontal column, right। This horizontal column is called period, and in modern periodic law table there are 7 periods। How many periods? 7 periods। And the vertical column, this vertical column is called vertical column। मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। vertical column, this vertical column is called group, and in the modern periodic table there is 18 group present, right। And this horizontal column
and vertical column यानी group and period are further divided into 4 blocks. ये सब both divided into 4 blocks. कौन कौन से ब्लॉक्स? एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक and what last? F block. On the basis of electronic configuration, on the basis of electronic configuration, ठीक है ना? कैसे? जब देखते हैं, ड्रॉ करते हैं पीरियोडिक टेबल को, फिर अब पूरी बातें करते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलिए भाई, अभी हमने बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, अरेंज किया एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल रो, सब में। अब देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे फॉर्म करते हैं। चलो ध्यान से, वन, ये लीजिए, ये हमारे पास सबसे पहला है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, and this S block consists of two groups. First, second. Here is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and what? Francium. The second group, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and what? Radium. Because these are called S block element because last electron enters into S orbital. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो ग्रुप और पीरियड थे उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड बस फिनिश। तो एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल, देन इट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। एंड इन द एस ब्लॉक एलिमेंट the first group element is called alkali metal, and the second one is called alkaline earth metal, right? Next, thereafter calcium, 3, 4, 5, डिस्टेंस थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। Three, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 10, 13, 14, 14, 15, 16, 17 and then 18. ये लीजिए, लीजिए, ये पीरियोडिक टेबल है आपके पास, जरा 1 बाय लीजिए, एक एक करके फिलिंग ऑफ एलिमेंट्स कर देंगे। और नीचे आपके पास थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम आ गई, लेकिन वहां पे आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाएगा। जरा ध्यान से, ठीक, लीजिए, ग्रुप कौन से हमारे पास 13, 14, 15, 16, 17 and then 18, right? These are called P block element. ठीक है ना, फीडिंग कर लेते हैं। बोरोन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिक, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेंडम। इधर आ जाइए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, कैडमियम, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, यूथेरियम, जिरकोनियम, निबोडियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम। यहां देखिए, लैंथेनम, हफोनियम, टंगस्टन, टेंटेलम, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम। यहां पे आपका एक्टिनॉइड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डी ब्लॉक है। नीचे आपके पास यहां पे 2 लाइंस हैं, 2 कॉलम आपके पास मिल जाएंगे, एक एक्टिनॉइड और दूसरा लैंथेनॉइड, एफ ब्लॉक है। हम एफ ब्लॉक, तो ये 4 ब्लॉक्स किसके बेसिस पे हो गए? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सारे पॉइंट्स को जानिए, on the basis of electronic configuration. If the last electron enters into s orbital, then it is called s block element. If the last electron enters into p orbital, then it is called last electron enters into p orbital, then it is called p block element. And if the last electron enters into d orbital, then it is called what? d block element. ठीक है। अब इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर f ऑर्बिटल में तो f ब्लॉक एलिमेंट, s ऑर्बिटल।
S block element has general electronic configuration NS122. P of P block element having general electronic configuration NP126. D block element have general electronic configuration N-1 D1 to 10 NS1 to 2. आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके चेक कर भी कर सकते हैं। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 4, तो फर्स्ट s स्क्वायर 2s1, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें s में, तो s ब्लॉक एलिमेंट। बोरोन 5, फर्स्ट s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p1, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में तो p ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरीके से लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर d ऑर्बिटल में तो d ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल तो f ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना। f ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे, जनरल n-2 f1 to 14 n-1 d1 to 10 ns1 to 2। ये हमारे पास कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। अगर मैं एटॉमिक नंबर भी लिख दूं, मेंशन कर दो तो ज्यादा सही रहेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 31 32 33 34 35 36 54 53 52 51 50 49 36 11 12 19 20 36 37 55 87 38 56 88 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 39 40 41 42 43 44 45 46, यहां से आ जाइए 86, तो 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 57 लेंथ इनवर्स 87 बीच में लेंथ इनवर्स। तो ये हमारे पास कंप्लीट पीरियोडिक टेबल्स है, राइट। एस ब्लॉक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन वही सारी कहानी। अगर एस ऑर्बिटल में आ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ऑर्बिटल में आ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ऑर्बिटल में डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ऑर्बिटल देन एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब जरा सा इसमें चेंज करते हैं, डी ब्लॉक है, ध्यान दीजिएगा, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हाँ जी, हमने कहा जो फर्स्ट ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये नाम भी याद रखें आप। फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड अल्कली मेटल, सेकेंड इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट। यहां पे 18 ग्रुप इज कॉल्ड नोबल गैसेस, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। ठीक है ना। इन द पी ब्लॉक एलिमेंट
This is called boron family. Boron family. This one is called carbon family. Nitrogen is called nitrogen family. Most important thing is oxygen. Oxygen family is called chalcogen. Oxygen family is called chalcogen, right? Because they are ore forming element. Because they are ore forming element, chalcogen. And the 17th group element is known as halogen. Okay, chalcogens are ore forming. Sorry. Ore forming element, right? And the 17th group elements are called halogen. Halogen, because they are salt forming element. ये सॉल्ट पेपर, जैसे आपका कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है ना, ये चीज। और ग्रुप किसके बेसिस पे डिसाइड है, वो सारी चीज पीरियड आप देखिए 18 ग्रुप आपको दिखाई दे गए, ठीक है ना। ये देखिए फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।